हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम गवाही टीवी देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन की तरफ से सलाम कबूल हो। खुदा का फजल और उसका रहम अजीज़ बहनों और भाइयों हमेशा आपकी ज़िंदगी पे जारी रहे और आप खुदा बाप के कदमों में, उसकी हजूरी में, उसके जलाल में हमेशा बढ़ते रहें और खुदा का फजल आपकी ज़िंदगियों पर हमेशा जारी रहे। मैं गवाही टीम की तरफ से, गवाही टेलीविज़न की तरफ से और अब पादरी सरफराज विलियम को और इस सारी गवाही टीम को जो शुक्रगुजार हूँ उसका कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम में से कोई बात आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं एक बार फिर खुदा के खादम पास्टर सरफराज विलियम का और गवाही टीम का शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम देखने वालों को भी शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग टीवी चैनल के वसीला से खुदा के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आए थोड़े से लम्हा के लिए देखते हैं बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का ला तब्दील और ज़िंदगी बख्श कलाम है। इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर ईमान रखने वाला और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाला हमेशा बरकत का वारिस होता है। खुदा ने उन तमाम कौमों को ज़िंदगियों को बरकत बख्शी है जिन्होंने इस कलाम के मुताबिक अमल किया। तो आए थोड़े से लम्हा के लिए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई लूका की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं चंद आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई लूका की अंजील उसका 5वां बाब और 12वीं आयत से चंद आयत को लिखा है। जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा और उससे और लिखा है जाता रहा और उसने उसे ताकीद की कि किसी को ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताएं काहिन को दिखा और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। खुदा का फजल, उसका रहम, उसकी कुदरत, उसकी निगाह और उसकी आँखें जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर, आपके घरानों पर, आपकी औलाद पर, आपके बिज़नेस पर बड़ी रहें और आप खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएं। अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि मैंने कलाम मुक़द्दस में से आपके लिए पढ़ा कि जब वो शहर में था तो लिखा है कि देखो एक कोढ़ से भरा हुआ आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। ये जो शख्स है ये कोढ़ से भरा हुआ है और ये गिरा एक किसके आगे है? यीशु मसीह के आगे। लिखा है कि जब वो शहर में था तो देखो एक कोढ़ से भरा हुआ आदमी यीशु को देखकर, ये ऐसा शख्स था जिसके बदन के ऊपर एक ऐसी डिजीज थी कि जो ला इलाज थी। कोढ़ की बीमारी जो है वो ऐसी बीमारी है, इसके ये लिखा है, बाइबल बता रही है, वाजिया कर रही है कि इसका पूरा बदन जो है, लिखा है कि इसका पूरा कोढ़ से भरा हुआ था। ठीक है, और इससे कोढ़ियों को लोग जो है वो बाइबल मुक़द्दस बताती है कि शहर से बाहर रखा करते थे। हो सकता है कि इसके ज़ख्म जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हों कि उनमें से पस बहती हो, वो फटे हों, उनमें से बदबू आती हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन जब यीशु को इसने देखा कि यीशु आ रहा है तो बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि ये मुंह के बल जो है उसके कदमों में गिरा। अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप मुंह के बल यीशु मसीह के कदमों में नहीं झुकते, आपके मसले मसाइल हल नहीं होते। चाहे वो किसी भी किस्म का कोढ़ क्यों ना हो, चाहे वो गुनाहों का कोढ़ हो, चाहे वो फिजिकली कोढ़ हो, कोई बीमारी हो,
کوئی اسکن پرابلم ہو, کوئی ڈیزیز ہو, یا کوئی بری عادتوں کا کوڑ ہو, یا پراؤڈنس کا کوڑ ہو, وہ کسی بھی قسم کا کوڑ ہے, جب تک آپ یسوع مسیح ناصری کے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کے قدموں میں نہیں جھکتے, اس کے قدموں میں نہیں ٹھہرتے, اس کے قدموں میں جب تک آپ اپنے سر کو نہیں جھکاتے, آپ کی بیماریاں, آپ کے روگ, آپ کے مسئلے, آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے. ہیلیلویا. یہ ضروری ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں, اگر ہم کسی مشکل میں ہیں, کسی بیماری میں مبتلا ہیں, اگر ہم کسی پرابلمز میں ہیں, پرابلم چاہے سالوں پرانی ہے, مہینوں پرانی ہے, یا دنوں پرانی ہے, یا وہ کافی وقت سے ہے, تو عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج ہی بلکہ ابھی ہمیں اس کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے. ان قدموں میں جس قدموں کے اندر, جن پیروں کے اندر یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر کیل لگوائے. جب تک میں اور آپ ان قدموں میں اپنے سر کو نہیں جھکاتے, ہمارے مسئلے, ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے. اس لیے سیکھنے کی اور سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مسیح کے قدموں میں جھکنا ہے. دیکھا ہے کہ جب وہ شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا, سارا بدن کمپلیٹ کوڑی تھا, زخموں سے بھرا ہوا تھا, اور یسوع کے قدموں میں جو ہے یہ منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا, خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں, کلام کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ یسوع کر سکتا ہے. ہیلیلویا. او یسوع, میرا یسوع, آپ کا یسوع, ہم سب کا یسوع کر سکتا ہے. ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے, جو نہیں ہو سکتا وہ کر سکتا ہے. ہر کوئی یہی کہے کہ تو کر سکتا ہے. میرے مسئلے کا حل, او میری نجات کا حل, او میری پرابلمز کا حل, میرے دکھوں کا حل, میرے ہر طرح کے مسئلے مسائل کا حل تو کر سکتا ہے. اے خداوند ابن داؤد, اے یسوع ناصری, تو کر سکتا ہے. یاد رکھیں, جب آپ اس طرح سے اسے کہتے ہیں کہ خداوند تو کر سکتا ہے, تو وہ کرے گا. ہیلیلویا. اس نے کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. ہیلیلویا. آسمان اور زمین کا کل جو اختیار ہے, عزیز بہنوں اور بھائیوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح ناصری کے پاس ہے. تو کیوں نہ ہم اس کے اختیار میں رہیں. جب اس نے آدم کو بنایا تھا اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند, پیدائش کی کتاب کو اگر ہم پڑھیں دیکھیں تو وہاں پر لکھا, آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. جب پہلا انسان, پہلا آدم, جب خدا نے اسے بنایا تو خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, اور جب یہ شخص منہ کے بل اس کے قدموں میں گرا تو اسے اس بات کا احساس تھا کہ یہی وہ پرسنالٹی ہے, یہی وہ شخصیت ہے جو آسمان سے اترا ہے, جو آیا ہے, جو باپ میں سے نکلا ہے. ہیلیلویا. اور اسے معلوم تھا کہ یہ کر سکتا ہے, کیونکہ اسی نے پہلے آدم کو بھی جو ہے وہ بنایا تھا, اسی نے پہلے آدم کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا. اسے معلوم تھا کہ یہ کر سکتا ہے. اس سبب سے وہ اس کے قدموں میں منہ کے بل گرا, اس سبب سے کہ وہ اس کے پاس آیا. اسے معلوم تھا کہ اس سے ہو سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ناصری کر سکتا ہے. وہ میرے دکھوں کا, میری مصیبتوں کا او حل اس کے پاس ہے, وہ کر سکتا ہے. جب کبھی بھی گرجا گھر میں جائیں, جب کبھی اس کی حضوری میں جائیں, جب کبھی مقدس محفلوں میں جائیں, اس کے قدموں میں جھک جائیں اور اسے کہیں کہ تو کر سکتا ہے. اور جیسے کہ میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جب اس نے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو پھر وہ جیتی جان ہوا, پھر وہ ایکٹیو ہو گیا, اس میں جان آ گئی, اس میں قوت آ گئی, نیا انسان بن گیا. ہیلیلویا. اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اسے اختیار دیا. اسے کیا دیا؟ اختیار دیا. میں تمہیں اپنا اختیار
दिए देता हूं, जो उसने आज अपने डिसाइपल्स को, अपने लोगों को, अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को दिया है कि तुम कर सकते हो। उसने कहा मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिए देता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो, गालिब आओ। उसने आपको फतह मंदी का जो है वो कुदरत बख्शी है, इकबाल मंदी की कुदरत जो है उसने आपको बख्शी है। और उसने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और मैं आपको बताता हूं कि वो कर सकता है। हालेलुया। जो मैं और आप नहीं कर सकते वो कर सकता है। और अगर हम फिलिपियों के खत को पढ़ें तो उसमें ये साफ इस बात को कलम बंद कर दिया है कि जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे कुव्वत देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं और आप जब तक उसके साथ पेवस्त ना हो जाएं, मैं और आप जब तक उसके साथ अकाई ना बना के रखें, मैं और आप जब तक उसके साथ यूनिटी ना बना के रखें, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं और आप उसके साथ यूनिटी बनाकर रखते हैं, जब मैं और आप उसके साथ अकाई बनाकर रखते हैं, तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। ये यीशु मसीह नासरी को भी यही कह रहा है। ये कह रहा है खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। वो कर सकता है, उसके पास इख्तियार है और उसने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। ये बड़ी नहायत दिलेरी की बात है। आज आप देखें, कोई भी शख्स जो है वो ऐसे लोगों को जिनका बदन कोढ़ से भरा हो, या किसी ऐसी कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग जाती थी, ठीक है। और लोग जो हैं वो कोढ़ के पेशेंट्स को, कोढ़ की बीमारी में जो लोग मुब्तला होते थे, उन्हें जो है वो छूना पसंद नहीं करते थे, उन्हें वो छूना पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु को देखें कि यीशु जो है वो उसकी तरफ क्या कर रहा है, हाथ बढ़ा रहा है। अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ पर हाथ छुड़ाने वाले, हाथ तोड़ने वाले तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाथ थामने वाले, हाथ बढ़ाने वाले कम हैं। हाँ, वो हैं जो मसीह की राहों पर, मसीह के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी की, जो सब कुछ कर सकता है। वो कर सकता है, यकीनन उसमें कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु के कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो करता है। और यहाँ पर लिखा है कि जब उसने कहा कि उसने हाथ बढ़ाया, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। अजीज बहनों और भाइयों, याद रखिएगा कि यीशु मसीह ये चाहते हैं कि मैं और आप जो हैं वो पाक साफ रहें। थोड़ी देर के लिए नहीं, हफ्ता भर के लिए नहीं, या सिर्फ एतवार के एतवार ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बड़े खौफ से खुदा के घर में पाक साफ होकर आते हैं और फिर पीछे जाकर मैले हो जाते हैं। फिर उन्हीं कामों में जो दुनिया के काम हैं, जो दुनिया की रसूमात हैं, जो दुनिया की राहें हैं, वो उन पर चलना शुरू करते हैं। इमसाल की किताब में लिखा है, खुदावंद के रास्ते जो हैं वो सलामती के रास्ते हैं, उसकी राहें जो हैं वो खुशगवार राहें हैं, और जो उन्हें थामे रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है। अजीज बहनों और भाइयों, यीशु मसीह नासरी जो हैं वो मेरे लिए, आपके लिए हयात का दरख्त हैं, जिंदगी का दरख्त हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम सब जो हैं वो पाक रहें। और खुदा ने कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा दिल जो है वो रुल कुश का मकदस है। खुदा पाक मुकामों में रहता है। खुदा ने अहद अतीक में भी कहा, शरीयत की किताबों को अगर हम देखें, ठीक है, पुराने अहद में लिखा है कि तेरी खैमागाह जो है वो पाक रहे,
کیونکہ خداوند تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ میں نجاست کو دیکھ کر اپنا منہ موڑ لے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا، خداوند نے اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور لکھا ہے کہ وہ فوراً اس کا ہاتھ، اس کا کوڑ جو ہے جاتا رہا۔ جب یسوع مسیح نے اس بات کو کہا کہ میں چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا خدا آپ سے مجھ سے بھی یہی بات کرتا ہے، خدا ہم سب سے بھی یہی بات کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک صاف ہو جائیں، ہاللیلویا، اور اس کا لہو جو ہے اس کی میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ ہر طرح کے روگوں کو، بیماریوں کو مٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں بھی یسوع مسیح ناصری ہوتے ہیں وہاں پر معجزے ہوتے ہیں، وہاں پر ہر طرح کے بندھن، ہر طرح کے بیمار، ہر طرح کی تاریکی کی قوتیں، ہر طرح کے روگ، ہر طرح کے بیریئرز، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کا کوڑ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے یسوع مسیح کے نام سے۔ اور میں بھی خدائے باپ سے، خدائے ثالوث سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی آج کسی اگر مشکل میں ہے، کسی کوڑ میں ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی روگ میں مبتلا ہے، او خدا کی قدرت آپ کو چھونے کو جا رہی ہے، ہاللیلویا۔ او خدا کا کرم، خدا کا رحم آپ پر ہونے کو جا رہا ہے۔ او بیماروں کے لیے میری یہ منت ہے کہ خدا آپ کو اپنے اس کلام کے وسیلہ سے شفا بخشے یسوع مسیح کے نام سے۔ اور جیسے اس کوڑ سے بھرے ہوئے شخص کو خداوند نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور لکھا ہے کہ جیسے ہی خدا کے بیٹے یسوع نے اپنے لبوں سے یہ کلمات جاری کیے، اور لکھا ہے فی الفوراً، ٹھیک ہے، اس کا کوڑ جو ہے وہ جاتا رہا، ہاللیلویا۔ جب آپ خدا کے حضور میں آ جائیں گے، جب آپ خدا کے سامنے آ جائیں گے، جب آپ اس قابل بن جائیں گے کہ آپ اس کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہو جائیں، آپ اس کے ساتھ وقت گزارنے والے ہو جائیں، آپ اس کی بارگاہوں میں جھکنے والے ہو جائیں، آپ اس کی راہوں پر چلنے والے بن جائیں، آپ اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ دوڑیں، تو پھر وہ آپ سے گفتگو کرنا شروع کر دے گا، ہاللیلویا۔ آپ خدا کے ساتھ چلنے والے بن جائیں گے، آپ خدا کے ساتھ رکنے والے بن جائیں گے، آپ خدا کے حضور میں ٹھہرنے والے بن جائیں گے، اس کی بارگاہوں میں اس کی ستائش کرنے والے بن جائیں گے، ہاللیلویا۔ یاد رکھیے گا وہ کر سکتا ہے، اور اس نے یہاں پر کیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ فی الفور جو ہے اس کا کوڑ جو ہے وہ جاتا رہا، اور اس نے اسے تاکید کی کہ کسی کو نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تائیں جو ہیں وہ کاہن کو دکھا، اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے آپ کو پاک صاف ہو جانے کی بابت نظریں گزران، تاکہ تیرے لیے گواہی ہو۔ اب جو بڑا کام یہاں پر ہوا ہے، ایک وقت تھا کہ اسے شہر سے باہر نکالا ہوا تھا، کوڑی تھا، یہ پبلک کے اندر نہیں تھا، یہ عام جگہ پر نہیں تھا جہاں پر لوگ رہتے ہیں، یہ الگ جگہ پر تھا کیونکہ یہ بیمار تھا، کوڑی تھا، ٹھیک ہے۔ اور خدا نے اس کی زندگی سے کوڑ کو، بیماری کو، روگ کو دور کر دیا، مٹا دیا، اور اب گواہی دینے کا وقت آیا ہے، نظریں گزارنے کا وقت آیا ہے، شکر گزاریاں دینے کا وقت آیا ہے، ستائش کرنے کا وقت آیا ہے۔ اور خدا نے اس سے یہ تاکید کی کہ جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے وہ جا کر ہیکل میں، ہاں جی، مقدس محفل میں، جیسا کہ خدا کے بندہ موسیٰ نے مقرر کیا ہے، کاہن کو دکھا، قاضی کو بتا، پادری کو بتا، راست باز کو بتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور وہ نظر گزران ہدیے لا۔ کئی بار لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، سبب کیا ہے کہ جب ہم پوری کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ لوگ کئی بار کہتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کس کی دعا سے ہمیں آرام ملا ہے، ہاں جی۔ لوگ ہر طرح کے میڈیکل اسٹور سے دوائی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سی ٹیبلٹ سے جو ہے وہ ہمیں شفا ملی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک ہی نام ہے، ایک ہی شخص ہے، ایک ہی بندہ ہے جو ساری کائنات کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، اور اسی کے نام سے بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام ہوتے ہیں۔ شیراں دے منہ
ਯਿਸੂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ, ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ करदा। ये वो यीशु है, ये वही खुदावंद है जो समुद्रों में से रास्ते बनाता है। ये वही खुदावंद है जो हवाओं पर, पानियों पर, समुद्रों पर इख्तियार रखता है। तो इसका इख्तियार इंसान के बदन के ऊपर भी है, क्योंकि उसके बदन को बनाने वाला भी यही है। उसने यहां पर ताकीद की, बारहा हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। उसने ताकीद की, जाके काहिन को बता और नजरे गुजरान शुक्रगुजारी कर, हैकल में रहना बहुत ज़रूरी है। और दाऊद ने यह कहा कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। खुदा के घर में इत्मीनान है, खुदा के घर में शिफा है, खुदा के घर के अंदर ही सब कुछ है। इसलिए ज़रूरी है कि मैं और आप भी खुदा के घर में रहें, क्योंकि वहाँ पर क्या है? खुदा है। वहां पर खुदा है, और जहां पर खुदा है वहीं पर दर हकीकत सब कुछ है। इसलिए जरूरी है, अगर आप चाहते हैं आपको शिफा मिल जाए, आप ये चाहते हैं आपको इत्मीनान मिल जाए, आप ये चाहती हैं कि आपका सोचों से, फिक्रों से आज़ादी मिल जाए, रिहाई मिल जाए, तो एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है, जो सारी कायनात का खालिक मालिक है। आसमान पर भी उसका हुक्म चलता है, ज़मीन पर भी उसका हुक्म चलता है, समुद्रों पर भी उसका इख्तियार है, फिजाओं पर, हवाओं पर उसका इख्तियार है। सारी कायनात उसी के कलाम से बनाई गई, उसी के नाम से बनाई गई है। इसलिए ये लाजम है कि मैं और आप हमेशा उसकी राहों पर चलते रहें। दाऊद ये कहता है ज़बूर 73 उसकी 28वीं आयत में कि मेरे लिए ये भला है कि मैं खुदावंद अपने खुदा की नज़दीकी को हासिल करूं। जो उसके करीब आ गया वो बच गया, वो शिफा पा गया, वो इत्मीनान पा गया, वो तसल्ली पा गया, वो ज़िंदगी पा गया। हालेलुया। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए भी ये नहायत ज़रूरी है कि मैं और आप भी जो हैं वो खुदावंद के करीब रहें। दाऊद ये कहता है मेरे लिए ये भला है कि मैं खुदावंद अपने खुदा की नज़दीकी को हासिल करूं। मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है ताकि तेरी सब खूबियों का बयान करूं। ज़रूरी है कि हम इस बात को लोगों को बताएं, इस बात की गवाही दें कि हमारा खुदा जो है वो बड़े बड़े काम करता है, वो कोड़ियों को पाक और साफ करता है अपने कलाम से। जब कभी उसके हजूर में आए तो उसको बताएं, उससे कहें कि खुदावंद तू कर सकता है। हालेलुया। खुदावंद कर सकता है। अजीज बहनों और भाइयों, उसे बताएं, उसे कहें कि ए मालिक, ए खालिक, मैं जानता हूं कि ये तेरे इख्तियार में है, कि तू मेरे रोगों से, मेरे दुखों से, मेरी बीमारियों से वाकिफ है। ये क्या ये शख्स मुंह के बल उसके कदमों में गिर गया और इसने उससे कहा कि खुदावंद मैं जानता हूं, खुदावंद मैं जानता हूं तू कर सकता है। हालेलुया। हमारा खुदा कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि वो कर सकता है? क्या आप समझते हैं कि वो कर सकता है? क्या आप इस बात पर ईमान रख सकते हैं कि वो कर सकता है? अगर रखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उससे कहें कि खुदावंद तू कर सकता है। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और आप हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहें और उसका आसमान हमेशा आप पर खुला रहे। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी कुदरत, तेरी निगाह इन तमाम ज़िंदगियों पर हो जो भी इस आवाज़ को सुनते हैं, देखते हैं। खुदा ये कलाम इनकी ज़िंदगियों में से हर तरह की बीमारियों को, रोगों को, तकलीफ़ों को, उलझनों को, परेशानियों को दूर करे। तेरा नाम, यीशु नाम इज़्ज़त जलाल पाए और तेरी कुदरत का गहरा जलाली मसा, तेरा करम तेरे लोगों की ज़िंदगियों पर हमेशा जारी रहे। अपने हाथ को सदा बढ़ाए रख, बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं आप तमाम अजीज़ बहनों और भाइयों का एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और गवाही टीम का, खुदा के खादम पास्टर सरफराज विलियम का, जिन्होंने मुझे आज फिर ये मौका फराहम किया कि मैं आप सबसे खुदा की बात करूँ। तो देखते रहें गवाही टीवी।